महाराष्ट्र में चुनावी रण संग्राम मचा हुआ और कुछ ही दिन रह गए चुनाव को लेकर जो है अब कुछ ही दिनों में भी फैसला हो जाएगा कि इस बार जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और हमारा सवाल भी यही है कि अब की बार किसकी सरकार। पृथ्वीराज चौहान साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कैसा सफ़र रहा आपका अब तक का? काफ़ी दिक्कत के समय में मैं आया था और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद में बदलाव हो गया था। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे, कुछ घोटाले सामने आए थे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि परिस्थिति को स्थिर बनाया जाए, लोगों का फिर से विश्वास राज्यकर्ताओं में और प्रशासन में पैदा किया जाए। और मैं जब आया तो मैंने यही करने का प्रयास किया। पूरे साल 2 साल तक मैंने पूरा राज्य का दौरा किया, लोगों से मिला। जो कारण थे इस तरह के घोटाले होने के, उसके कारण के तह तक मैं गया। कुछ नीतियां बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। उसके चलते धीरे धीरे लोगों का विश्वास, प्रशासन का विश्वास पैदा करते करते मैंने जो बुनियादी बदलाव करना आवश्यक था उसको करना शुरू किया। विरोध हुआ और जो हित संबंध थे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने विरोध किया कि वो वही चाहते थे जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी, बिजनेस एज यूजुअल चाहते थे और उसको बदलने की मैंने कोशिश की। लेकिन बिना किसी चिंता के मैं आगे बढ़ता गया। मुझे पता था कि विरोध होगा, शायद मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग थे। लेकिन मैं करता गया, चलता गया। लोगों का विश्वास मेरे कार्यकाल में रहा। कौन लोग थे? विशेषकर कुछ ऐसे लोग थे जो घोटाले से संबंधित थे, जिन नियमों के कारण, जिन योजनाओं के कारण, जिन स्कीम्स के कारण ये घोटाले हुए, उन लूपहोल्स को बंद करना आवश्यक था। वो करने की मैंने कोशिश की। विशेषकर मुंबई का जो रियल एस्टेट सीन था उसमें काफ़ी घपले हुए थे, जैसे जिस कारण से मुख्यमंत्री पद में बदलाव हुआ वो भी मुंबई के अर्बन डेवलपमेंट विभाग से, प्लानिंग विभाग से संबंधित था, अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग से संबंधित था और उसमें मैंने बदलाव करने की कोशिश की और कुछ हद तक अच्छे बदलाव हमने इम्प्लीमेंट किए। लेकिन ये बहुत आगे जारी रखने वाला काम है, अभी और बहुत कुछ करना है। लेकिन चौहान साहब, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोग भी नाराज रहे। नारायण राणे लगातार आपके खिलाफ बगावत करते रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? ऐसी क्या बात थी? नारायण राणे जी बगावत नहीं करते रहे, उन्होंने अपनी बात कही और उसमें एक ही बात कही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनने का शायद आश्वासन दिया गया था। इसकी उनकी समझ थी। जब 9 साल पहले वो पार्टी में आए थे शिवसेना छोड़कर, तब कुछ 6 महीने में उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसे उनका विश्वास था और वो नहीं होने के कारण वो नाराज थे। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कुछ फाइलें भी जो उनकी क्लियर नहीं की और अब विरोधी पार्टी आरोप लगा रही कि अचानक जो नारायण राणे के साथ हाथ मिला लिया, उनको मना लिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो जिक्र किया था फाइलों का, पृथ्वीराज चौहान जी ने 2 महीने में सारी फाइलें क्लियर कर दी। गलत बात है, कोई सारी फाइलों की बात नहीं। ना मैंने कोई आश्वासन किसी को दिया है। ये चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और कांग्रेस आला कमान में ये बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि ये चुनाव पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? तो इसका मतलब है कि अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री, अगर तो नहीं आएगी सरकार हमारी, तो इसलिए किसी को आश्वासन मैंने दिया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना कोई किसी की फाइल मैंने निकाली। फाइल मेरिट पे क्लियर होती है और वही मैंने की है। तो क्या आप मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं? चाहने की बात नहीं, तो निर्णय आलाकमान करेगी जब हम जीतेंगे चुनाव तक। मैं बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो इरिगेशन का इतना बड़ा मामला रहा। एनसीपी अब कह रहे हैं कि अजीत दादा ने भी ये कहा कि हमें क्लियरेंस दे दिया गया था। क्या आप मानते हैं आपने क्लियरेंस दिया था? अगर क्लियरेंस दिया गया तो फिर जांच क्यों हो रही है? तो मैंने ना तो कोई जांच बिठाई थी, ना कोई मैंने क्लियरेंस दिया है। मैंने सिर्फ ये बात कही कि जो सिंजन की सच्चाई वो लोगों के सामने आए और जो गलत आरोप हो रहे हैं उनको की सफाई पेश करने का मौका सिंचन विभाग को मिले और इस तरह इसीलिए अपने व्हाइट पेपर की गुजारिश की थी। व्हाइट पेपर आया, लोगों के सामने सच्चाई आई। उसके बाद अपोजिशन ने डिमांड किया कि उसमें जांच होनी चाहिए। हमने जांच कमेटी बैठाई, उनका रिपोर्ट आया
और उसके बाद उस जांच कमेटी जो भी लिखा है वो उसमें लिखा गया है, सब कोई हर कोई पढ़ सकता है। उसको पढ़ने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो मैं नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि कई बार जो देखा गया है कि आपकी बातों को जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकदम गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आई, अनदेखा करती रही, अब जाकर एक एक बातें जो है सामने आ रही इस तरह से जो है। मैं ये गलत आरोप है कि ना तो उन्होंने अनदेखी की ना कोई गंभीरता से ली। जो बात जिस गंभीरता से लेनी चाहिए थी उस गंभीरता से जरूर ली। अब जब सिंचाई के बाद में जब आरोप लगने लगे मीडिया के तौर से कि घोटाला हुआ है तो खुद उप मुख्यमंत्री बाहर हटे थे, मैंने उनको नहीं हटाया था। और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस किसको मंत्री रखना चाहती है उनका फैसला, तो फिर खुद आ गए, मैंने उनको बुलाया नहीं था। तो ये जो बात थी वो उन्होंने अपने आप को ही दोषी माना और अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी, जिसमें मेरा कोई जिस तरह से दोनों आप लोग अलग हुए, एक क्लीन छवि का मुख्यमंत्री आपको कहा जाता है, क्या एक जेलेसी है एनसीपी की और से? जेलेसी कुछ नहीं, उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसमें जेलेसी की कोई बात ही नहीं है। गठबंधन क्यों टूटा आप लोगों का? गठबंधन क्यों टूटा उनको पूछना पड़ेगा, मैंने तो नहीं तोड़ा। वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस का हम इंतजार कर रहे थे। गलत बात है, मैंने उनको सूची भेजी थी 29 जगह की कि आप इसमें से छांटिए, और वही मैंने कहा था कि अगर 2009 में हमें एनसीपी से दुगनी लोकसभा की जगह मिली और उसके चलते एनसीपी ने 10 जगह हमको दी, अब की बार हमसे दुगनी जगह उनकी जगह लोकसभा मिली तो 10 सीट मैंने वापस करने का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने 30 मांगी। तो ऐसी क्या बातचीत हो गई कि शिवसेना और बीजेपी ने जैसे ही अनाउंस किया गठबंधन टूटने का, तुरंत जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहल ले ली? और अब ये आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस को पूछना पड़ेगा, जो मुझे भी पूछना है, क्या सांठगांठ थी कि उनके फैसले का इंतज़ार क्यों हो रहा था। जैसे उन्होंने फैसला किया जिसका हमें आश्चर्य लगा, 2 मिनट में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फैसला किया, और ये नई बात जब रखी आखिर में कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ था प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते, और अब हमारी आघाड़ी, हमारा अलायंस टूटा है वो भी मुख्यमंत्री पद के बनने की चीज़ को लेकर। चौहान साहब अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार आरोप लगता है, ये भी आरोप लगा कि आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं, शिवसेना ने जो है सामना के जरिए कई बार प्रहार किया और बार बार आपको टारगेट किया जाता था। मैं अब लीडिंग कांग्रेस की कैंपेन लीड करना तो मेरे पे अटैक होगा, तो कोई किसी क्लर्क पे नहीं होगा जो मेरे दफ्तर में बैठा हो, तो मेरे पे होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी जानते नहीं है, गलत आरोप है, क्योंकि मैं यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 3 बार मैं जीत चुका हूँ। हाँ, ये जरूर बात है कि 99 के बाद मैंने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये लोग मेरे हैं, मेरे घर के लोग हैं। लेकिन अब नुकसान नहीं होगा आपको लगता है? नहीं, कुछ डर इस बात को कि वोट डिवाइड हो जाए कांग्रेस में? डिवाइड करने वालों करेंगे वोट, मेरे को वोट मुझे मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे हैं, मोदी की एक तरह से लहर रही है, क्या आप उस लहर को महाराष्ट्र में दोहराने का जो है किस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब प्रचार के दौरान या ऐड में देखें तो पृथ्वीराज चौहान नजर आ रहे हैं। क्या उन सब चीज़ों को जो आपने पिछली गलती की वो आप गलती दोहराना चाहते हैं? शायद आपने भी कबूल की थी। कौन सी गलती थी? लोकसभा चुनाव। लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं कुछ नहीं कर सकता था। लोकसभा चुनाव में किस तरह का कैंपेन चलेगा दिल्ली में तय हुआ। मोदी ने अपने आप कुछ पेश किया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में और उनको सफलता मिली। तो हमारी मीडिया कंसल्टेंट जो है, जो मीडिया कमेटी है, उन्होंने किस तरह का कैंपेन चलेगा उसका तय फैसला किया, मैंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने विकास काम किया 15 साल पहले, जो हमने महाराष्ट्र को पहले नंबर की अर्थव्यवस्था हमने बनाई है, उसी को हम प्रचार प्रसार करेंगे, उस पर चुनाव लड़ेंगे। कैंपेनिंग के लिए किसे देखा जाएगा खासतौर पे महाराष्ट्र के लिए? अगर सोनिया गांधी जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी? नहीं, प्रियंका गांधी का मुझे नहीं पता। तो लोगों में क्रेज है, लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी। मैं उनको गुजारिश हमारी ओर से की गई है, वो कांग्रेस नेता तय करेंगे कौन आएगा प्रचार के लिए। अगर हम बात करें कि जिस तरह से मैंने कहा कि आपका टेन्योर जिस तरह से रहा, क्या ऐसी वजह रही, फिर से मैं उसी सवाल पर आना चाहूँगा, क्या ऐसी वजह रही कि किन बातों को लेकर जो है खींचतान होती रहे आप लोगों के बीच में? लगातार जो है भले ही साथ में रहे, एनसीपी आपके साथ में रहे, लेकिन पर्दे के पीछे जो है आपके ऊपर जो है लगातार आरोपों का सिलसिला। एनसीपी को मुख्यमंत्री पद चाहिए था। क्या कोई ऐसी बात जो आप नहीं मानते हैं? ऐसी बात नहीं, उनको बस मुख्यमंत्री बनना था, जैसे पहले प्रधानमंत्री बनना था,
कौन सी बात थी उसमें? टकराव की बात ही नहीं थी। लेकिन ये तो दिल्ली में बैठ कर तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री पिछले विधानसभा चुनाव में कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और उप मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसका होगा, ऐसे तय हुआ था। कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। क्या खास तरह से जो है विकास की अगर हम बात करें तो किस तरह का डेवलपमेंट इन 5 सालों में जो है हुआ है महाराष्ट्र देखिए, और आप क्या सोच रहे हैं? मैं पिछले 2 साल में मैंने कराड़ दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विकास किया है उसी के ऊपर मैं चुनाव का सामना कर रहा हूँ और ये प्रॉमिस करके कि और भी तेज़ी से क्षेत्र का विकास मैं करूँगा। आपकी पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं उनसे लोग जनता नाराज है, क्या आपको लगता नहीं कि इसका नुकसान होगा आपको? देखिए, चुनाव है, चुनाव में प्लस माइनस होता रहता है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ नहीं होती, लोग फैसला करते हैं। इंतज़ार करें कि किस तरह का फैसला लोग करेंगे। चारों बड़ी पार्टियों की अगर बात करें एमएनएस को छोड़कर, तो आप किस तरह से देखते हैं? शिवसेना बीजेपी अलग हुई है, लोगों को मौका मिलेगा कि जो सही पार्टी है, जो सही लोग हैं, उनको सरकार बनाने का मौका देने का अवसर जनता को मिलेगा। राज ठाकरे ने कल बात कही है, स्वायत्ता की बात की, अलग मंत्रालय की बात की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अलग मंत्रालय की किया, स्वायत्ता की? स्वायत्ता की तो वो तो हास्यास्पद आरोप है। महाराष्ट्र को हम अलग थलग नहीं करना चाहेंगे। महाराष्ट्र भारत का एक पूरा अभिन्न अंग है और ऐसी कोई बात करना वो भी गलत है। स्वायत्तता तो मिलती रहती है, बिल्कुल हमें पूरी स्वायत्तता है, हम अपने राज्य कैसे चलाएं। पिछले चुनाव में जो इस तरह से आरोप लगा था कांग्रेस के ऊपर कि छुपी जो है दोस्ती थी राज ठाकरे के साथ में, राज ठाकरे को बढ़ावा देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था, क्या इस बार? देखिए, लोग सब समझते हैं, लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया था और सरकार हमारे हाथ सौंपी थी। अब कौन हमारा विरोध करेगा, कौन हमारा साथ देगा, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम आगे चलते रहेंगे हमारे काम पे। गठबंधन टूटने के बाद क्या आखिर में आपने एनसीपी के किसी नेता से बातचीत की? फिर से आगे आप अगर बात करें तो वो बात होती रहेगी, देखेंगे आगे देखेंगे। क्या चुनाव के बाद जो आप दोनों साथ में आ सकते हैं? देखेंगे। धन्यवाद।